हमारी सोच और हमारी बातें हमारा और हमारी जीवन यात्रा का परिचय देती है। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी। मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशन क्वीन 01 और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। मैं अपनी हर वीडियो में आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करो जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ आपको और मोटिवेट करने के लिए। क्या था, 3 राहगीर थे, अलग अलग दिशा से आ रहे थे। फिर एक पेड़ के पास एक राहगीर आके बैठा तो 2 और बैठ गए। जैसे बैठे तो तीनों आपस में बैठ के बातें करने लगे। पूछने लगे, भाई तुम कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तीनों आपस में ऐसे बातें करने लगे। बातें करते करते एक राहगीर था, उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बैठे महात्मा पे पड़ी। वो महात्मा क्या था, तीनों को देख के हंस रहा था। फिर क्या, उसने इग्नोर किया। उसको लगा कि शायद मेरा वहम है, ये किसी और बात पे हंस रहा होगा। उसके बाद क्या, दोनों फिर बातें करने लगे तीनों, और ऐसे ही चलता रहा। फिर देखा महात्मा की तरफ, फिर महात्मा जी हंस रहे थे। फिर उनको लगा कि शायद वो हमें देख के ही हंस रहे हैं। तीनों उठे। तीनों उठने के बाद उस पेड़ के नीचे बैठे महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी के पास जाने के बाद बोले, महात्मा जी ऐसा आप हमें देख के क्यों हंस रहे हो? मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप हमें देख के हंस क्यों रहे हो, कि हम में क्या कमी है या कोई परेशानी है, हम जोकर जैसे लग रहे हैं। समझ में नहीं आया, आप हमें देख के हंस क्यों रहे हो? महात्मा जी बोले, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा, उससे पहले आप मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो। तो सबने बोला ठीक है, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। आप प्रश्न पूछिए, हमसे क्या पूछना चाहते हैं। तब महात्मा जी ने बोला, अगर मैं आपको बोलूं, आप तीनों के बाद 2-2 बैग हैं, एक बैग आगे और एक बैग पीछे है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं लोगों के आपको अच्छाई देता हूं और बुराई देता हूं, तो आप उसको कौन से बैग में रखोगे और क्यों? मुझे इसका जवाब दो। तब पहला राहगीर था, वो बेचारा बोलने लगा। पहला राहगीर जो था ना, वो बोलने लगा कि मैं जो आगे वाला बैग है उसमें बुराई को रखूंगा। क्यों? जिससे कि मैं बुरे लोगों से दूर रहूं, और अच्छाई को पीछे वाले बैग में रखूंगा। कोशिश करूंगा उनसे जैसा बन सकूं तो बनूं, ऐसे बोला। उसके बाद दूसरे वाले की बारी आई। दूसरे वाले से पूछा, भाई तुम क्या रखोगे? उसने बोला, मैं आगे वाले बैग में अच्छाई रखूंगा, जिससे कि मैं उनसे मोटिवेट होता रहूं, उन है ना, उनके जैसा बनता रहूं। और पीछे वाले बैग में बुराई रखूंगा कि उनसे बहुत अच्छा बन सकूं, ऐसे दूसरे वाले ने बोला। अब आई तीसरे वाले की बारी। भाई महात्मा जी ने बोला, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूँ तो? तब तीसरे वाला बोला, महात्मा जी मैं आगे वाले बैग में अच्छा ही रखूँगा, जिससे कि मैं उन्हें देख के मोटिवेट होता रहूँ, मैं उन्हें देख के खुश रहूँ और आनंद में रहूँ। और पीछे वाले बैग में रखूँगा मैं बुराई। क्यों? क्योंकि वो बुराई रखूँगा उसमें, और उसमें क्या करूँगा, उसमें एक छेद कर दूँगा छोटा सा। जैसे ही मैं चलता रहूँ, कदम कदम रखूँ, तो वो बुराइयाँ नीचे निकलती रहें, और एक दिन ऐसा हो कि वो बुराई बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मेरे पास सिर्फ अच्छाई ही बचे। महात्मा जी उसकी बात सुन के हंसने लगे। बोला, मैं दूर से तुम तीनों का यही देख रहा था, मैं तुम तीनों का फेस पढ़ रहा था। तो जो मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा और सही समझा। जो पहला व्यक्ति था जिसने ये बोला कि मैं आगे वाले बैग में बुराई रखूँगा और पीछे वाले बैग में अच्छाई रखूँगा, तो क्या है, वो जीवन में भी निराश है और जीवन की यात्रा में भी निराश है। वो थक चुका है। क्यों निराश? इसलिए लोगों को देख देख के, भाई लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, है ना, और बुराई को देख के भी थक चुका है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे ना, मैं समझाती हूँ। अच्छाई का मतलब यह है कि वो उनकी तरफ बनना चाहता है, उनके पीछे दौड़ रहा है, तो थक गया है, ठीक है। और बुराई वालों को देख के निराश हो रहा है कि यार इतनी बुराई है, इतनी बुराई है। तो पहले वाला जो पर्सन है ना, वो निराश भी है और थका हुआ भी है, ठीक है। और जो दूसरे वाला पर्सन था जिसने बोला था कि मैं अच्छाई आगे वाले बैग में रखूँगा और बुराई पीछे वाले बैग में रखूँगा, वो निराश तो नहीं है। निराश क्यों नहीं है? क्योंकि उसने आगे रखी अच्छाई, उससे वो मोटिवेट हो रहा है, वो खुश हो रहा है। पर जो पीछे रखे हैं ना उसके, क्या, बुराई वालों से सोचता है मैं और अच्छा हूँ, और अच्छा हूँ, भागता जा रहा है। इस भागने में वो थक चुका है। वो अपनी जीवन यात्रा में भी थक चुका है, इस यात्रा में भी और जीवन यात्रा में दोनों में थक चुका है। और जो तीसरा पर्सन है जो ये बोल रहा है कि
मैं आगे अच्छा ही रखूँगा, उससे मोटिवेट होऊंगा। वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, वो आनंद में रहता है, हमेशा खुश रहता है और अच्छाई को इतना मतलब पॉजिटिव नहीं लेता है, निगेटिव निगेटिव नहीं लेता है, पॉजिटिव लेता है। बुराई को मतलब ख़त्म करने की कोशिश करता है, उसे पॉजिटिव नहीं लेता। समझ गया मेरी बात? मतलब तीनों चीज़ों का सार क्या है? तीनों चीज़ों का सार सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप दूसरों में अवगुण ढूंढते हो ना, वो अवगुण दूसरों में नहीं है, आपके अंदर है। अगर आप दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हो, कमियां निकाल रहे हो, तो वो कमियां आप दूसरों में नहीं, वो कमियां आपके अंदर है। समझे मेरी बात? तो हम दूसरों में कमियां निकालने से अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करें। हम अपने बारे में सोचें, अपने आप को अच्छा बनाएं। जब हम खुश रहेंगे तो सारी दुनिया खुश लगेगी, क्योंकि जब हम निराश होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो हमें सब लोग बेकार लगते हैं। तब हम ये भूल जाते हैं उस बंदे ने हमारे साथ क्या अच्छा किया, बस हमें उसकी बुराई याद रहती है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तो हम याद रखेंगे उसने मेरी ये हेल्प की, खुश रहेंगे, उसके बारे में भी सोच के खुश रहेंगे। अगर हम निगेटिव रहेंगे तो निगेटिव मतलब निराश रहेंगे तो निगेटिविटी आएगी ऑटोमेटिकली। ऐसा फर्स्ट वाला था, उसके अंदर निगेटिविटी ही भरी पड़ी थी। निगेटिविटी ने उसको इतना घेर लिया था कि वो इस यात्रा में और जीवन यात्रा में दोनों में परेशान था। तो आप अपने जीवन में भी पॉजिटिविटी लाए और खुश रहे, आनंद रहे, और ये जो बुराइयां हैं उसमें छेद करके रखे बैग में, कि जो बुराइयां निकल जाए। क्योंकि क्या है, जीवन में ना जब सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है, जब हमें अच्छाई मिलेगी तो बुराई भी मिलेगी। वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे लें। समझ गए होंगे आप मेरी बात में क्या समझाना चाहती हूँ। नमस्कार।